वही दो हाथ हैं, वही दो आंखें हैं, वही दो पैर हैं। पर आदमी जो है, यदि अपने जीवन के समीकरण को सही कर लेता है, रास्ता याद आ जाता है, वो बोध आ जाता है कि हमें कहाँ जाना है, तो वहीं इंसान के अंदर भगवान आ जाते हैं। और आदमी भटक जाए, पतित हो जाए, भ्रमित हो जाए, तो व्यक्ति के अंदर पिशाच पैदा हो जाता है। पशु और परमात्मा के बीच में, पतन और उन्नति के बीच में, पराभव और उत्कर्ष के बीच में हम लोग खड़े हैं। और ये समय चयन का समय होता है, याद करने का समय होता है कि इंसान के रूप में जो अवसर हमें मिला है उसको हम लोग गंवा करके नहीं जाएं। ऐसा नहीं हो कि जीवन की जब हमारी अंतिम पंक्तियां लिखी जा रही हो, हमारे जीवन की यदि किताब को हम अध्यायों में पलट दें और अंतिम अध्याय को हम लोग देख रहे हो, तो हमारे मन में ग्लानि का बोध नहीं होना चाहिए था कि जो अवसर हमें मिला, जो सौभाग्य हमें मिला, उसको हम लोग गंवा कर यहां से जा रहे हैं। मन में गर्व हो, गौरव हो, ये भाव हो कि हमें जो अवसर मिला था उसके साथ हम लोग इंसाफ करके जा रहे हैं, न्याय करके जा रहे हैं, तो फिर ये जो अवसर मिला है ये आदमी का सौभाग्य में बदल जाता है। और उसके लिए एक बार आज के इंसान पर दृष्टि हम लोग डालें तो दुख होता है दोस्तों। दुख यूं होता है कि यदि आप आज के इंसान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आदमी स्ट्रेस का, टेंशन का प्रतीक बन गया है। इतनी सारी टेंशन लेकर के बैठा हुआ है आदमी। हर व्यक्ति को आप देखिए, व्यक्ति टेंशन को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, दुख को लेकर के, तकलीफ को लेकर के उसको अपने घर में, परिवार में, दफ्तर में, दिमाग में, दिल में इस तरीके से बिठा करके बैठ गया है कि कभी कभी लगता है कि इंसान का दूसरा नाम ही कहीं टेंशन तो नहीं हो गया है। भगवान बुद्ध ने वर्षों पहले जीवन को दुख कहा था, पर आज का इंसान तो हर कदम पर उस टेंशन को, उस परिभाषा को सत्य बताने के लिए बेकरार है। टेंशन हर व्यक्ति को है। रिक्शे वाले को टेंशन है, अरबपति को टेंशन है, 5 साल के बच्चे को टेंशन है, अभी तो उसने बस्ता लादना शुरू किया और उस बेचारे को भी टेंशन है, वो भी टेंशन लेकर के घूम रहा है। टेंशन का ये आलम है कि आप लोग सड़क पर निकल जाइए और कोई व्यक्ति आ रहा हो अपरिचित, नहीं जानते हो आप उसे, नमस्ते कर लीजिए एक बार। वो आदमी बेचारा घर टेंशन में जाएगा कि कौन था इसने मुझे प्रणाम कर दिया मेरा। ये टेंशन की स्थिति है। टेंशन का मुझे एक कहानी याद आती है कि एक आदमी टेंशन देने की भाव से कि साहब टेंशन देना है, मंदिर में जाके खड़ा हो गया। पुजारी थे वहां पर, और पुजारी जी से बोला कि एक बार बताइए दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पुजारी बोले कि साहब भगवान सबसे बड़े। तो व्यक्ति बोला कि भगवान सबसे बड़े हैं तो मंदिर में क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा साहब मंदिर सबसे बड़ा, मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है। तो पुजारी जी बोले भाई धरती माँ है, सबको धारण करती है, इसलिए धरती पे खड़ा है। बोले धरती सबसे बड़ी है तो शेष जी पे क्यों खड़ी है। उन्होंने कहा शेष भगवान है, भगवान के अवतार हैं, भगवान लक्ष्मण के रूप में आए थे। उन्होंने कहा कि यदि शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़े। उन्होंने कहा नहीं साहब भगवान शिव बड़े हैं। बोले भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े। उसको तो टेंशन ही देनी थी। तो उसने कहा वहां पे क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं, भाई भगवान शिव बड़े। उन्होंने कहा भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े। उन्होंने कैलाश पे खड़े हैं तो वो बोले कैलाश भाई भगवान शिव का धाम है। बोले कैलाश सबसे बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़ा है। हनुमान जी लेके चले गए थे। तो अब एक साधु बाबा देख रहे थे, उन्होंने कहा साहब इसको तो टेंशन ही देना है। तो उन्होंने उनसे कहा इससे ये कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा साहब आप ही सबसे बड़े हो। पुजारी जी बोले, बहुत खुश हो गया। उसने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो साधु बाबा बोले कि एक बात बता कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। तो आदमी जो है दोस्तों बुद्धि को इधर उधर उलझाने में लगा हुआ है और इधर उधर की बातों पे टेंशन लेकर के घूम रहा है। टेंशन हर एक के पास है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक गंभीर प्रश्न को जन्म देती है। और गंभीर प्रश्न ये है कि यदि हर व्यक्ति को इतना ही स्ट्रेस है, इतनी ही टेंशन है कि आदमी रोता हुआ धरती पर आए, शिकायतें करता हुआ जिए और पछताता हुआ जाए, तो क्या हमारे जीवन का इतना ही उद्देश्य था। हमारे जीवन की इतनी ही उपयोगिता थी कि हम लोग मुंह फुला करके जिए, अपने आप से नाखुश जिए, दूसरों से नाखुश जिए, माता पिता से कलपते रहें कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पत्नी बच्चों से चिड़चिड़ाते रहें कि वो ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए। हर आदमी अपना दम घोंट करके जिए, अपने परिवार का दम घोंट करके जिए। यदि मनुष्य के जीवन का इतना ही उपयोग था तो ये नहीं मिलता तो ज्यादा बेहतर है। कई बार देख करके दोस्तों दुख होता है। साइकेट्रिस्ट के रूप में मैं देखता हूं कि अभी 17-18 साल का लड़का नहीं हुआ और डिप्रेशन का शिकार हो गया। हम लोग जब युवा क्रांति की बात करते हैं तो जिस तेजस्विता से, जिस प्रखरता से, जिस क्रांति की भावना से हम लोग युवा मन को परिभाषित करते हैं वो देखने को नहीं मिलता दोस्तों।
17-18 साल का लड़का नहीं होता कि उसको डिप्रेशन हो गया है। घर में माँ बाप ने डांट दिया, अभी 9 साल का लड़का था, घर से निकला और रेल की पटरी पर जाकर के कट के मर गया। अभी 21 साल की लड़की नहीं हुई है, उसके अंदर डिप्रेशन हो गया। अभी तो जीवन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो इनका पूरा का पूरा जीवन शेष है। और जब उनको दुख से, तकलीफ से, परेशानियों से, स्ट्रेस से, टेंशन से, जीवन के प्रति कंफ्यूजन से, जीवन के प्रति भ्रम से उलझते हुए हम लोग देखते हैं तो मन में बहुत दुख होती। परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, उनके मन में मुस्कुराहट के 1000 कारण होते थे। यदि हम लोग भी मुस्कुराना चाहें दोस्तों, यदि हम लोग भी अपने जीवन को आसान बनाना चाहें, सहज बनाना चाहें, सुगम बनाना चाहें, ये युवावस्था टेंशन के लिए नहीं मिली है, आप लोगों के जीवन में परेशानियों के लिए नहीं मिली। यदि हम लोग खुश होना चाहें तो हमें खुश रहने के कारण कदम कदम पर मिल जाएंगे। अपनी छाती फैलाकर प्यार बरसाता आसमान दिख जाएगा, सारी धरती मिल जाएगी जो पूरी दुनिया का बोझ उठा रही है, सबकी धूप बचाते जो है पेड़ दिख जाएंगे, सबको पानी बरसाती नदियां दिख जाएंगी, सबके साथ अपने अंदर की स्मित को बिखेरते पुष्प दिख जाएंगे, कण कण में मुस्कुराता भगवान दिख जाएगा। यदि हम लोग अपने जीवन जीने के तरीके को बदल डालें तब, यदि हम लोग तरीके को बदलते हैं तो मैं याद आता है कि जो लोग अध्यात्म के पथ पर चलते हैं मनहूस नहीं हुआ करते, ऐसा नहीं हुआ करते कि उनके चिंतन में इतनी नकारात्मकता हो कि आदमी अपनी 4 टेंशन लेकर के आया है और हमसे मिलने के लिए आया और 40 लेकर के लौटे, तो हमारे होने का फायदा क्या है। यदि हमारे पास आए तो आदमी जन्म जन्मांतरों की तकलीफें लेकर के आए और हमारी मुस्कुराहट इतनी इन्फेक्शस हो, इतनी संक्रामक हो, हमारे अंदर का प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व इतना विशाल, व्यापक और इतना मजबूत हो कि आदमी सारे कष्ट लेकर के जाए और हमारे पास से हंसता खिलखिलाता जाए, हमारे पास से प्रेम लेकर के जाए। तो हम लोग जो गायत्री परिवार के युवा हैं, इस क्रांति वर्ष के युवा हैं, इस भारत के युवा हैं, इतना अंदर से हमें अपने अंदर शांति, स्मित, सौंदर्य बिखेरने की आवश्यकता है, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा जो एक भाव हमारे अंदर आए दोस्तों, वो ये आए, स्ट्रेस को भूल जाए, नकारात्मकता को भूल जाएं, निगेटिविटी को आउट करें, सकारात्मकता को लाएं, पॉजिटिविटी को लाएं, अंदर अच्छे विचारों को लाएं, अंदर यहां रहें। गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, परमवंदनीय माता जी के रूप में इतना सक्षम सशक्त मार्गदर्शन है, इससे बड़ा सौभाग्य हमें क्या मिल सकता है। श्रद्धेय कुलाधिपति जी यहाँ पर हैं, श्रद्धेय जी यहाँ पर हैं। हम लोगों के जीवन का सौभाग्य है कि हम लोग इस पवित्र धरती पर हैं, और जब यहां पर हैं तो इस अवसर को निश्चित रूप से सौभाग्य बना करके लौटे, अंदर दिल को खुश करके जिए। और खुश करने के लिए एक सूत्र मुझे परम पूज्य गुरुदेव का याद आता है कि हम लोग खिलाड़ी की तरह से जिए। गुरुदेव कहा करते थे कि आदमी खिलाड़ी की तरह से जिए। खिलाड़ी कैसे जीता है? हार आ गई, जीत आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आदमी ने खेला मैच, आज 3-0 से हार गए तो क्या फर्क पड़ेगा? आज हम लोगों के जीवन का एंड थोड़ी हो जाता है। आदमी खिलाड़ी एक दिन खेले, 3-0 से हार गए तो कैरियर को एंड नहीं हो जाता, अगले दिन फिर से शुरू करेगा, नए उत्साह के साथ करेगा। आज 3-0 से हार गए, कल 3-0 से जीत जाएंगे। तो हमारे जीवन में दुख आएगा, सुख आएगा। दुख आया और हमने सोचा कि हमारे जीवन का यही एंड हो गया, तो फिर हम लोगों का एंड हो जाएगा दोस्तों।